प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका और बारबाडोस के बाद अब गुयाना के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। वहीं इससे पहले बारबाडोस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ आईएएस के संजय मूर्ति देश के नए सीएजी बन गए हैं। आईएएस के संजय मूर्ति ने देश के नए सीएजी के पद के लिए शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में सीएजी पद की शपथ दिलाई। बता दें कि संजय मूर्ति ने जीसी मुर्मू का स्थान लिया है। अडानी समूह की कंपनियों से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। अमेरिकी अभियोजकों ने अरबपति गौतम अडानी और उनकी कंपनी से जुड़े लोगों पर सौर ऊर्जा अनुबंध के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को $25 करोड़ यानी करीब 21 अरब रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर व अन्य प्रतिवादियों पर साल 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को $25 करोड़ से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। कल 22 नवंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम किसकी कप्तानी में उतरेगी, इसकी अभी तक बीसीसीआई की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में टीम कप्तान को लेकर संशय बना हुआ है। इस बीच आईसीसी की ओर से बीजीटी की ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इसमें ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह नजर आए। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पहले मैच में जसप्रीत बुमराह टीम के कप्तान हो सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंकों की हाई लेवल कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य वक्ता संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज के अपने संबोधन में मैं नीति निर्माण और कार्यान्वयन के 3 विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव रखता हूं, जिसमें विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए उपयोगी सबक शामिल हैं। जिन 3 क्षेत्रों में मैं ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं, उनमें मुद्रास्फीति और विकास को संतुलन करना, मौद्रिक नीति संचार और संकट प्रबंधन शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में चीन को 1-0 से मात दी। इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में भारतीय टीम की इस जीत को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने लिखा कि आपने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। आपकी सफलता कई आगामी एथलीटों को प्रेरित करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बुधवार को देर रात 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। परीक्षाएं 15 फरवरी से होंगी। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेंगी। पहली बार परीक्षा से 86 दिन पहले डेट शीट जारी की गई है। इसकी वजह यह है कि इस बार स्कूलों ने समय से LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भरा है। तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान पत्नी उसी तरह की सुविधाएं पाने की हकदार है जो उसे शादी के बाद ससुराल में मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पत्नी को राहत दी और उसके पति को भरण पोषण के लिए 80,000 की जगह 1.75 लाख रुपए महीने देने की आदेश दिए। दरअसल केरल हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर 2022 को पति को 80,000 रुपए महीना भरण पोषण देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ पत्नी ने याचिका लगाई थी। आज शाम 5 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों पर गहरी चर्चा होने की संभावना है। पार्टी के शीर्ष नेता चुनावी रणनीतियों और दोनों राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन पर विचार करेंगे। इसके अलावा आगामी चुनाव में पार्टी की तैयारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। मंत्रालय की ओर से हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। मंत्रालय के इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी इस कमेटी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल 6,000 से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट और 6 लाख से ज्यादा मोबाइल साइबर फ्रॉड के मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब सभी को चुनाव परिणाम का इंतजार है। 23 नवंबर को मतगणना होगी। इससे पहले महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीएम पद को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने जहां एक बयान में कांग्रेस का सीएम होने की बात कही, वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पटोले के बयान पर कहा कि हम नहीं मानेंगे।